जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटान शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख वार शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जो दिया गुरु जी उसका भी शुक्राना गुरु जी। जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी। जो देकर वापस लिया उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। सब्र दिलवाने का शुक्राना गुरु जी। आपसे जुड़ने से पहले लाइफ इतनी ज़्यादा अपसेट थी कि सब्र बहुत मुश्किल से हो पाता था, लेकिन जब से आपने अपने साथ जोड़ा है बहुत ज़्यादा सब्र आ गया है, क्योंकि पता है सब्र रखेंगे तो आपने हमारे काम बहुत बहुत बढ़िया करवाने हैं, बहुत ज़्यादा हेल्थ ब्लेस करनी है। विश्वास रखेंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्थ वेल्थ सब कुछ आपने ब्लेस करना है। विश्वास इतना ज़्यादा आपने विश्वास दिलवाया कि इतनी पॉजिटिविटी है मन में, चाहे काम कोई कितना भी बड़ा अड़ा पड़ा है, बट विश्वास यही है कि आपने उसको समय आने पर ठीक कर देना है। संगत जी, अपन हमेशा यही बात करते हैं कि गुरु जी पर विश्वास, समझो अपने काम पास, और सब्र रखेंगे तो पता ही नहीं क्या से क्या गुरु जी ने हमें दे देना है। संगत जी, आज एक सत्संग हम शेयर करेंगे एक संगत जी का, जो उन्होंने मेरे साथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन पर शेयर किया। एक्चुअली उनका फ़ोन आया तो नंबर था, मैंने 2-3 बार तो बेल गई, मैंने नहीं उठाया, बट फिर जब रिपीटेडली आ रहा था तो मैंने फ़ोन उठा लिया उनका। तो मैंने पूछा कि हाँ जी बताइए, आप कौन बोल रहे हैं, किससे बात करनी है। तो उन्होंने बोला कि मुझे गुरुजी से बात करनी है। एकदम से तो मैं थोड़ा होगी कि गुरुजी से बात करनी है। फिर मेरे को दिमाग में आया कि ये ज़रूर कोई ना कोई गुरुजी की संगत ही बोल रही है। तो मैंने भी उनसे बोला, मैंने कहा हाँ जी बताइए आपको क्या बात करनी है, मैं गुरुजी की संगत ही बोल रही हूँ, बट पहले आप बताइए कि आप कहाँ से बोल रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि वो यूपी में ईटा नाम का कोई शहर है, वो वहाँ से बोल रही हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि मुझे गुरुजी से ही बात करनी है। मैंने फिर उनको बोला हाँ जी कहिए, मैं गुरुजी की संगत ही बोल रही हूँ, कहिए आप, करिए बात करिए, आप क्या बात करनी है। तो वो बोले कि बस मैं हर वक्त गुरुजी का सत्संग सुनती रहती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, बहुत ज़्यादा परेशानी में हूँ, तो क्या गुरुजी मेरी हेल्प करेंगे। तो मैंने उनको बोला कि आप परेशान मत हों, कोई बात नहीं, आप अपना सत्संग सुनिए। जितने हम लोग संगत जी सत्संग सुनते हैं हमारे कष्ट उतने ही ज़्यादा कटते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम्स ज़रूर सॉल्व होंगी, बस आप गुरुजी पर भरोसा रखिए। तो उन्होंने बोला कि हाँ जी मैं भरोसा रख के ही उनके सत्संग सुनती हूँ, उनका मंत्र जाप भी करती रहती हूँ। तो मैंने फिर उनको बोला कि हाँ जी बहुत अच्छी बात है, आप निरंतर लगातार मंत्र जाप करें और गुरुजी पर विश्वास रखें, तो आपकी दुख तकलीफ़ें बहुत जल्दी दूर हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर उन्होंने कहा कि मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं है, तो मैं जल प्रसाद कैसे ब्लेस करवाऊँ गुरुजी से। तो जितना देखो संगत जी मुझे समझ थी, तो मैंने उनको बोला कि आप किसी भी तांबे के लोटे में जल ले लें या ग्लास में जल ले लें, अगर लोटा नहीं है उसको ढककर आप अपने पास रखें और पकड़कर उसको
गुरुजी का मंत्र जाप जितनी बारी भी आपको पॉसिबल हो सकता आप करिए। हमें काउंट नहीं करना मंत्र जाप भी 7 टाइम्स है या 11 टाइम्स है या 12 टाइम्स है, जितना भी हमें काउंट नहीं करना। आप जितना टाइम उस जल को जो भी ग्लास में लिया या लोटे में लिया तो उसको पकड़कर आप मंत्र जाप करें तो वो ऑटोमेटिकली ही ब्लेस हो जाएगा, क्योंकि उसमें गुरु जी के मंत्र जाप की वाइब्स आ जाएंगी। तो गुरु जी भी मंत्र जाप उसी से ही बुलवाते हैं जिसको वो ब्लेस करते हैं या जिस पर गुरु जी की मेहर होती है। तो आप इस तरह से सुबह शाम ब्लेस करें कि उन्होंने बोला कि मैं डायबिटीज़ की पेशेंट हूँ, तो क्या मेरी डायबिटीज़ ठीक होगी। मैंने भी विश्वास दिलवाया कि हाँ जी ज़रूर ठीक होगी। हम ओल्ड संगत के सत्संग सुनते हैं तो बहुत बहुत संगत को गुरुजी ने ठीक किया, कई तरीक़ों से ठीक किया। तो आज हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज़ हैं हम उस हिसाब से गुरुजी का ध्यान करें, भक्ति करें, मंत्र जाप करें तो पहले गुरुजी हमें हेल्थ ही ब्लेस करते हैं। तो आप इस तरीके से ले सकते हैं। तो मैंने पूछा कि वहाँ आपके सत्संग होते हैं, तो कहते सत्संग तो होते हैं बट उनके अंकल यानी कि उनके हस्बैंड उन्हें जाने नहीं देते क्योंकि वो गुरुजी को मानते नहीं हैं। वो मुझे कहते हैं कि क्या तू लगी हुई है किसी के पीछे ये वो, तो इसलिए कहते मैं सत्संग में जा ही नहीं सकती। तो उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि मैंने कहा चलो आप मुझे अपना सत्संग लिख के भेजिए, मैं शेयर करूँगी, तो मैं आपको भेजूँगी। फिर उन्होंने बोला कि मेरे पास तो फ़ोन ही कीपैड वाला है, बच्चों के पास है फ़ोन, जब कभी भी मुझे मौका लगता है उनसे फ़ोन मिलता है तो मैं सत्संग सुनती हूँ। तो मतलब वो कुछ इस तरीके से वो परेशान थे कि वो चाह रहे थे कि कोई गुरु की संगत हो तो मैं उससे अपनी बातें शेयर करूं। उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपके चैनल के सत्संग सुनती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है आपके सत्संग सुन के। तो फिर मैंने चलो उनको विश्वास दिलाया कि हमारी जो ये टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो रही है इसी को ही मैं सत्संग का रूप देके और संगत जी के साथ शेयर करूँगी और आपको भी बोल के सुना दूँगी, या मुझे बच्चों का कोई नंबर भेज दो, मैं वहाँ पर आपको भेज दूँगी। तो उनको बड़ा अच्छा सा फील हुआ। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ जब कभी भी मैं आपको फ़ोन करूं तो आप मेरे साथ बात ज़रूर करना। तो मैंने उनको विश्वास दिलवाया कि क्यों नहीं, ज़रूर मैं आपसे बात करूंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। गुरु की संगत के साथ अच्छा लगता है। हम देखो संगत जी एक दूसरे के हम दुख सुनते हैं, दुख तकलीफ़ शेयर करते हैं और गुरु जी से अरदास करते हैं कि सभी संगत जी की दुख तकलीफ़ें दूर हों। और उनको भी बहुत अच्छा लगा बात करके, तो उन्होंने बोला कहते मैं कोशिश करूँगी नंबर भेजने की। तो ये था संगत जी, जो भी मेरी एक संगत जी के साथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई, एक तरह से सत्संग ही हो गया। उन्होंने अपना जो भी था मन का गुबार मेरे साथ शेयर किया, मैंने भी उन्हें काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस देने की कोशिश की। जितना गुरुजी ने मुझे समझ डाली है उस हिसाब से उन्हें मैंने पॉजिटिव रिस्पांस दिया। तो इस तरह से संगत जी हमें एक दूसरे के दुख तकलीफ़ आपस में शेयर करके समझना चाहिए और उनको पॉजिटिव वाइब्स शेयर करनी चाहिए, क्योंकि ये सब हिम्मत हमें गुरुजी ही देते हैं। गुरुजी की मेहर के बिना हम कुछ भी ऐसा पॉजिटिव किसी को कह ही नहीं सकते। इतनी मेहर की हुई है गुरुजी ने अपनी संगत पर, सारी संगत पर, जो जिस को भी गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा हुआ है, कि हम हर पल उनका शुक्राना अदा करते हैं। अपने मन के अंदर मंत्र जाप चलता है। तो
ठीक है, कुछ तो भगवान ने हमारे में देखा होगा, गुरु जी ने कुछ देखा होगा कि इस संगत के, अपनी इस बेटी के बेटे के कष्ट कटवाऊं ताकि इसकी लाइफ थोड़ी स्मूथ हो सके। तो संगत जी, आज के सत्संग को हम यहीं पर विराम देते हैं। हमें हर पल गुरु जी का शुक्राना अदा करना है, गुरु जी का मंत्र जाप करना है। इसमें हमारी ही भलाई है, हमारे ही कष्ट कटते हैं। हो सके तो हम दूसरों की निंदा से भी दूर रहें करने से। उसमें जितने कष्ट कटते नहीं उतने हमारे ऊपर चढ़ जाते हैं। तो किसी की बुराई भी मत करें। अगर कोई हमें बुरा कह भी गया तो डजेंट मैटर, ठीक है, उसको गुरुजी खुद देखेंगे। हमारा काम क्या है? नाम जप, सिमरन, सेवा, सत्संग, मंत्र जाप, सब्र रखना, गुरुजी पर विश्वास रखना, ताकि हमारे कष्ट तकलीफ़ें जल्दी से जल्दी दूर हो सकें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट अवश्य करें और अपने ब्लेस सत्संग हमें अवश्य भेजें। हम अपने चैनल पर उसे अवश्य शेयर करेंगे। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी दी गई है, जहां पर आप लिखती रूप में, ऑडियो रिकॉर्डिंग के रूप में भेज सकते हैं। हम और संगत जी के साथ अवश्य शेयर करेंगे। जय गुरु जी।